देखिए, मॉलिक्यूलर मास का एक पार्ट 3 है जो मैंने आपको पहले एक में मैंने आपको परमाणु क्रमांक के द्वारा परमाणु भार या कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया था तत्वों के। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे करके, मैंने आपको कैसे निकालते हैं वो समझाया था पार्ट 1 में। कैसे तत्वों को कैसे निकालते हैं पार्ट 2 में मैंने आपको कुछ कंपाउंड कुछ यौगिकों के निकाल के सिखाया, और मैंने उसी पार्ट 2 में कुछ आपको होमवर्क दिया था। तो वही होमवर्क जो है मैं हम यहाँ पे जो है उसका जो है निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? परमाणु, जो भी हमने दिए थे उन परमाणुओं की सहायता से, जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, उन होमवर्क में जितने भी आपसे नहीं निकले हैं या आपके निकाले हैं और वो सही नहीं लग रहे तो आप यहाँ मिला सकते हो, ठीक है ना। मिलाने के बाद में आप बताइए कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना। और ये देखिए कैलकुलेशन है, और जो आपके एकदम फिक्स वाले होते हैं वो आपके अलग से होते हैं, ठीक है ना। ये गणना करके निकालते हैं, तो इनमें उनमें वो अंतर होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन जो आपके कॉमन यूज किए जाते हैं उन पर आप टेंशन नहीं लेना। तो मेरा पहला जो था वो था फिटकरी। क्या था? फिटकरी था। क्या होता है फार्मूला फिटकरी का? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2O। यही था हमारा। देखिए ये चीज जो है आप गुणा वक्त कर लोगे ना, करना इसको मैं लिख बताता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले पोटेशियम 19 बनेगा इसका 39, उसके बाद में हमारा है सल्फर 16 32, फिर ऑक्सीजन 8 16, एल्यूमिनियम है जिसम 27, बाकी लिख चुका हूं। और H का तो पता ही होगा, अपवाद है 1H1, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब वो क्या करना है, बस रख दीजिए। पोटेशियम कितना था? 39, कितने 2, अगले परमाणु पे प्लस, कितना था सल्फर 32, अगले परमाणु पे फिर प्लस, ऑक्सीजन कितना था 16, कितने हैं 4, अगले परमाणु पे फिर प्लस, एयर कितना है 27, कितने हैं 2, अगले परमाणु पे फिर प्लस। देखिए 3 है, ये 3 तो रहेगा गुणे, सल्फर कितना है 32, अगले परमाणु पे प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, हो गया। इसके बाद में आगे कितना होगा आगे देखिए, 24 प्लस 24 इंटू ब्रैकेट H2O का, H2O का उसने निकाला था कितना था 18, ठीक है ना। आप इसको हल कर लोगे ना, हल करके आपका जो आंसर आएगा वो बता देता हूं कितना आएगा, ठीक है ना 948, ठीक है ना। लेकिन जब आप थोड़ा पॉइंटों में कुछ लेंगे, जैसे कि इनका जो 39 पॉइंट 38 पॉइंट ऐसा पॉइंटों में लोगे तो कुछ पॉइंट में अलग आएगा। लेकिन जब आप इनका पूर्ण संख्या लोगे ना तो इनका ये निकल के आएगा 948, ठीक है ना। जो कॉमन सी जो हम यूज करते हैं, जैसे कहीं पर सवाल दिया हुआ है, सवाल में अगर आ रहा है तो हम कॉमन से यूज करेंगे, ये नहीं कि वो जो हमारी किताबों में लिखा हुआ वो यूज करेंगे, जो कॉमन होता है वो यूज किया जाता है। तो फिटकरी का 948 होता है, ठीक है ना, निकल के आता है। हो गया। चलिए आगे देखिए, अगला कौन सा था, कौन सा था मोहर लवण। मोहर लवण क्लास 10th में है आपके मोहर लवण, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको दिया भी था आपको, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। मोहर लवण। दूसरा कौन सा था मोहर लवण, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है FeSO4 डॉट
NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। लिखा था या नहीं लिखा था आप लोगों ने? है यही था। चलिए अब थोड़ा जो है इसमें एक नई चीज आ गई है, Fe का तो मैंने निकालना सिखाया नहीं था, तो इसका जो मैंने 20 तक बताया था, 10 बचे हुए थे, तो 10 का जो पार्ट 4 होगा ना 10 वाले में कर दूंगा, ठीक है ना। 10 के आगे वाला मतलब 20 के आगे जो 10 बचे हुए हैं वो मैं कर दूंगा। 21 लेके 30 तक जो है पार्ट 4 में डाल दूंगा, कैसे परमाणु भार या मोलिकुलर मास निकालते हैं, या एटॉमिक मास जो है हमारा वो निकालते हैं परमाणु भार, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं वो मैं डाल दूंगा पार्ट 4 में। अब Fe कितना होता है? 26। लेकिन जो यहाँ पे इसका परमाणु भार 56, ठीक है ना। फिर इसके बाद में सल्फर 16 और 32, ठीक है ना। ऑक्सीजन 8 और 16, और कुछ नाइट्रोजन कितना होता है? 7 14, अपवाद है ना। हाइड्रोजन कितना है? 1H1, और फिर बचा कोई भी नहीं। चलिए करते हैं Fe कितना है? 56, प्लस सल्फर कितना है? 32, जैसे नए परमाणु पे जाएंगे प्लस ऑक्सीजन कितना था? 16, कितने ऑक्सीजन है? 4, फिर देखिए प्लस कितना है? 2 है, 2 गुणे में N कितना था? 14, और हाइड्रोजन कितना है? 1, कितने हाइड्रोजन है? 4, फिर सल्फर कितना है? 32, ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू में 4, और फिर देखिए फिर प्लस और 6 इंटू H2O कितना था मैंने? 18, हो गया। इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 88, ये कितना हुआ? 64, और ये देखिए 14 और ये 4, 18 दूनी 36, प्लस 32 और ये 64, 32 और ये 64, और ये कितना हुआ? 108। आगे देखिए जोड़ लिए, क्या क्या बचा हमारे पास? 8 और 4 12, 8 6 14 और 15, प्लस इसको जोड़ दीजिए 6 2 8, 3 और 3 6, प्लस इसको जोड़ दीजिए 8 4 12, 6 1 7, और ये आपका 1, ठीक है ना। अब इसको जोड़िए पूरा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 8 4 12, ठीक है ना। 6 7 7 14, 5 19, 1 2 3, 392 AMU करना चाहो तो लिख सकते हो AMU, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। आगे क्या है हमारे पास? अगला कौन सा था? जिप्सम, ठीक है ना। जिसका भी फार्मूला याद नहीं होता है ना, मुझे बता देना, मैं याद करा दूंगा। बहुत अच्छे से ट्रिक है। जिप्सम नंबर 3 पर क्या है? जिप्सम, जिप्सम, ठीक है ना। जिप्सम CSO4 2H2, ठीक है ना। यही था। चलिए अब देखिए Ca कितना था? कितना था मैंने? 20 और 40। सल्फर कितना था मैंने? 16 32। ऑक्सीजन कितना था? 8 और 16। H कितना था? 1। चलिए करिए इसको। कैल्शियम 40, अगले परमाणु पर प्लस सल्फर 32, फिर अगले परमाणु पे प्लस ऑक्सीजन 16, कितने 4, फिर अगले परमाणु पे प्लस 2 और H2O का 18, कितना हुआ बताओ?
40 और 32 कितना हुआ 72, और ये हो गया आपका 64 और ये आपका 36। इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हुआ 2 और 172, ठीक है ना, हो गया। ऐसे ही आप प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का निकाल सकते हो, ठीक है ना, निकाल लेना इसको अपने आप, हाँ निकाल के कोशिश करना इसको निकालने की, क्लियर, हाँ इसको निकालना और बताना कि क्या गलत है इसमें, ठीक है ना, बिल्कुल इसी का होगा, यहाँ पर हाफ कर दीजिए, यहाँ पर CSO4 हाफ H2O, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या था हमारे पास NH4Cl, 9 सादर, ठीक है ना, 9 सादर। नाइट्रोजन कितना होता है 714, H कितना होता है 1H1, Cl कितना होता है 17 और 35.5, कर लोगे ना, हटा लो। देखो नाइट्रोजन 14, अगले परमाणु पे प्लस, हाइड्रोजन है कितने हैं 4, अगले परमाणु पे फिर प्लस, कितना था 35.5, कितना हुआ 14 और 4 18 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 53.5। इसके बाद अगला क्या था HNO3, नाइट्रिक अम्ल, क्या था नाइट्रिक अम्ल एसिड, ठीक है ना, कितना है नाइट्रोजन, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, लिख रखा तो यही देता हूं मैं, वो कितना है 8 और 16, ठीक है ना, 8 और 16, H कितना है 1, अगले परमाणु प्लस 14, फिर अगले परमाणु प्लस 16 इंटू 3 कितना हुआ 15 और प्लस 48, कितना हुआ 63, हो गया ना। ऐसे ही आपसे पूछ रहा था अगला वाला फास्फीन, ठीक है ना, फास्फीन पूछ रहा था PS3, ठीक है ना, फास्फीन ऐसे लिखते हैं फास्फीन, ठीक है ना, फास्फीन, फास्फोरस कितना होता है 31 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 कितना हुआ 31 प्लस 3 34, हो गया, सिंपल है ना, सही किए थे, निकाल लेना इसको, सही किए या नहीं किए बताना मुझे, ठीक है ना, सही नहीं है बताना, गलत है तब भी बताना। अब देखिए आगे, आगे देखिए होमवर्क, होमवर्क लिख देता हूं मैं, करना है आपको, करके दिखाना, ठीक है ना, करके दिखाना, कर पाते हो या नहीं। Na2B4O7, ठीक है ना, Na2B4O7 इंटू 10H2O, नाम पता है ना क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स, क्या बोलते हैं बोरेक्स, सुहागा, सुहागा, ठीक है ना, सुहागा, बोरेक्स, सारे नाम इसका है सोडियम टेट्रा, पता है टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, सोडियम टेट्रा, हो गया, और
बी को बोरेट, सोडियम टेट्रा बोरेट, इनको क्या बोलते हैं, डेका, डेका H2O को हाइड्रेट, ठीक है ना। सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट इसका नाम है, याद कर लेना। नंबर 2 H3BO3, इसका निकालना, नाम है बोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ठीक है ना, बोरिक अम्ल। और कर देते थोड़े बहुत। अगला है CaCO3, बताया ना, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, KNO3, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। और कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे, इधर ये नहीं हो पाएगा या कोई समस्या है। ठीक है ना, KNO3 जानते हो ना, इसको सोरा बोलते हैं, सोरा, इसको बोलते हैं सोडियम थायो सल्फेट, सोडियम थायो सल्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये 4 5 6, ठीक है ना, 6 हो चुके हैं, कर लोगे, चल इतने करना, जो ना हो बता देना मुझे। तो इनको जो अगले वीडियो में जब मैं 21 से लेकर कितने थे आपके 30 तक, उनका जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो उसी में जो है ये आपको करवा दूंगा, या मैं इनके आंसर जो है व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, जब आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है ना। उनका वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप केवल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना, पूछ लेना व्हाट्सएप पे, क्लियर। निकालो जरूर करना अपना काम।